अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दी जनरल एनाटमी ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल। ठीक है। एंड जो जो हम आपके फाउंडेशन मॉड्यूल के अंदर टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, हम उसको इंशाल्लाह अच्छे से कवर करेंगे। एंड अदर थिंग कि हम जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जनरल एनाटमी के, वो सारे बी डी चौराशा से एक्सट्रैक्टेड होंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह आफ्टर दीज लेक्चर्स आपका जो बी डी चौराशा है ना, इंशाल्लाह वो मोस्ट ऑफ द पोर्शन इंशाल्लाह जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने टॉपिक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं फॉर बीसीक्यू, बिकॉज आपके मॉड्यूल में मॉड्यूल के अंदर तो मतलब सिर्फ ही आपके जो है ना बीसीक्यूज होते हैं, साथ में ओस्पीज। ठीक है। तो हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओस्पीज होंगे एंड बीसीक्यूज, वो मैं आपको लाजमी जो है ना बताऊँगा। तो इट मीन्स दैट आफ्टर दिस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स आपका जो फाउंडेशन मॉड्यूल की एनाटमी का पोर्शन है, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि भाई वीडियो को लाजमी लाइक करें एंड साथ में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब आपने करना है। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 1 से। एंड अवर टॉपिक नंबर 1 विच इज़ 1 मिनट। Topic number 1, which is from the chapter number 1 of B.D. Chorasha, and that is basically the introduction to general anatomy। ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भाई एनाटमी क्या होती है एंड एनाटमी के फर्दर कौन कौन से सब डिविजन्स होती हैं एंड कौन सी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। अच्छा, एनाटमी की बात करें तो जो एनाटमी है बेसिकली ये वो वाली साइंस है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है ना उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। एंड उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं या जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, उसके अंदर एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज स्टडीड अंडर द एनाटमी। ठीक है। एनाटमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। एंड ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज स्टडीड अंडर द एनाटमी। ठीक है। नाउ इज़ अबाउट द फर्दर सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी। ठीक है। उसको हम पहले एक सेपरेट पेज पे समझते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जो है अपने रिटर्न पोर्शन की तरफ आते हैं। सो नाउ इज़ अबाउट द सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी। ठीक है। एनाटमी के कौन से फर्दर सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है, उसको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर ब्रांच आ जाती है एनाटमी की, दैट इज़ बेसिकली द ग्रॉस एनाटमी। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्रॉस एनाटमी। ठीक है। ग्रॉस एनाटमी को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ बेसिकली कि ग्रॉस एनाटमी इज़ आल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, सो दिस इज़ एन अदर नेम ऑफ ग्रॉस एनाटमी। ठीक है। अच्छा, इसकी जो दूसरी ब्रांच होती है हमारे पास, दैट इज़ बेसिकली द लिविंग एनाटमी। इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी ब्रांचेस को, बट पहले मैं इन सारी जो ब्रांचेस हैं उनको इन लिस्ट कर दूँ। ठीक है। सो जो दूसरी ब्रांच है हमारी एनाटमी की, दैट इज़ बेसिकली द लिविंग एनाटमी। ठीक है। लिविंग एनाटमी। ठीक है। क्या होती है इसको लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम तीसरी ब्रांच की तरफ आते हैं, व्हिच इज़ दी बेसिकली सरफेस एनाटमी। दैट इज़ सरफेस एनाटमी। अच्छा, सरफेस एनाटमी का हम एक और नाम भी रखते हैं एनाटमी के अंदर, तो याद रखना, सरफेस एनाटमी इज़ आल्सो कॉल्ड टोपोग्राफिकल एनाटमी। क्या? सरफेस एनाटमी इज़ आल्सो कॉल्ड टोपोग्राफिकल एनाटमी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट्स अनदर नेम इज़ टोपोग्राफिकल एनाटमी। ठीक है। Now is the fourth branch or fourth subdivision of anatomy, that is basically the radiological anatomy।
ठीक है, दैट इज रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। उसके बाद फिफ्थ डिवीजन की बात करते हैं, तो इसकी जो फिफ्थ सब डिवीजन है दैट इज़ कॉल्ड एज, ये बेसिकली जो है ना ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का बिल्कुल इनवर्ट है, दैट इज़ बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। याद रखना, इस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ बेसिकली हिस्टोलॉजी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी आल्सो कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ और इन अदर सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी एंड दैट इज़ बेसिकली डेवलपमेंटल एनाटॉमी। दैट इज़ बेसिकली डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी, आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, विच इज़ आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट ईयर MBBS, हिस्टोलॉजी एज वेल एज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ये दोनों एनाटॉमी के सब्जेक्ट्स हैं। नाउ देयर इज़ लास्ट सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी एंड दैट इज़ बेसिकली अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ बेसिकली व्हाट? क्लिनिकल एनाटॉमी। क्या? क्लिनिकल एनाटॉमी। सो दैट इज़ अबाउट द सब डिविजन्स ऑफ द एनाटॉमी। कौन कौन से हो गई डिविजन्स? सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नाउ देयर इज़ लिविंग एनाटॉमी। ठीक है, देन आफ्टर देयर इज़ सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी को हम एक और नाम देते हैं, क्या? दैट इज़ टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। उसके बाद रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको हम हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, देन आफ्टर देयर इज़ डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड फाइनली देयर इज़ अप्लाइड एनाटॉमी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल एनाटॉमी। अच्छा, अब हम इन सारी जो सब डिविजन्स हैं, इन सारे सब डिविजन्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो विद द हेल्प ऑफ नोट्स करते हैं। ठीक है, ओके, सो लुक एट हियर, that is basically what? There is basically first subdivision of anatomy, that is basically gross anatomy, और जिसको हमने क्या नाम दिया? that is macroscopic anatomy। ठीक है, इसके अंदर जो हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं या स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, these structures are macroscopic which are visible to the naked eye। मीन्स के जो स्ट्रक्चर्स विजिबल हैं हमारी नेकेड आई के लिए, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स की जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं अंडर द डोमेन ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, एंड इट इज़ यूजुअली डन बाय डायसेक्शन ऑफ कैडावर्स। कैडावर्स बेसिकली क्या होती है? ये बेसिकली डेड बॉडी होती है जो मेडिकल कॉलेजेस में रखी होती है फॉर डायसेक्शन पर्पस। ठीक है, तो कैडावर इज़ बेसिकली व्हाट? दैट इज़ अ डेड बॉडी। ठीक है, ये वो आपको बेसिकली फर्स्ट डे इन योर मेडिकल कॉलेज आपको दिखाई जाती है फॉर डायसेक्शन पर्पस। ठीक है, उसको हम कैडावर बोलते हैं। तो जो हमारी ग्रॉस एनाटॉमी है या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, इसमें हम जो डायसेक्शन करते हैं वो किसकी करते हैं? कैडावर की करते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद ये जो हमारी ग्रॉस एनाटॉमी है, ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर। इसके अंदर रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर जो रीजनल एनाटॉमी है, इसमें हम जो एनाटॉमिकल स्टडीज़ करते हैं वो बेसिकली रीजन बाय रीजन करते हैं, रीजन बाय रीजन करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं हेड एंड नेक, अगर हम इसकी स्टडी करें, ठीक है, या थोरैक्स की करें, एब्डोमेन के एनाटॉमी की स्टडी करें, अपर लिम्ब की एनाटॉमी की स्टडी करें, लोअर लिम्ब की करें, ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली इंक्लूसिव ऑफ रीजनल एनाटॉमी। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो हमारी रीजनल एनाटॉमी है, इसमें हम जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं वो रीजन बाय रीजन करते हैं। एग्जांपल हेड एंड नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, हर रीजन की जो हम स्टडी करते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उस रीजन के अंदर कौन से बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, उन बॉन्ड्स के साथ कौन सी एसोसिएटेड मसल्स हैं वहाँ पे,
ठीक है, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है या वेजल्स हैं वो कौन कौन सी है, कौन सी ब्लड वेजल वहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। वहाँ पे जो नर्व्स की इनर्वेशन है वो किस तरह से है, कौन सी नर्व वहाँ पे इनर्वेट कर रही है। साथ में वहाँ पे जो एसोसिएटेड विजरा हैं उसकी स्टडी भी हम जो है बेसिकली इस रीजनल एनाटॉमी के अंदर करते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज सिस्टमिक एनाटॉमी, ठीक है। इसमें हम जो स्टडी करते हैं दैट इज़ सिस्टम बाय सिस्टम, दैट इज़ सिस्टम बाय सिस्टम। जब हम सिस्टम बाय सिस्टम एनाटॉमी की स्टडी करें दैट इज़ सिस्टमिक एनाटॉमी। एग्जांपल स्केलेटल सिस्टम जब हम पढ़ें, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो इन सारे सिस्टम की जब हम सेपरेटली एनाटॉमी पढ़ते हैं दैट इज़ बेसिकली द सिस्टमिक एनाटॉमी। अगर हम बात करते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है एंड मस्कुलर, इसकी आप जो एनाटॉमी है ये फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसकी जो एनाटॉमी है ये आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसकी एनाटॉमी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। सो जब हम इन सिस्टम्स की स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज सिस्टमिक एनाटॉमी। Now there is about another subdivision of anatomy that is basically what that is a living anatomy, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एनाटॉमी की स्टडी करते हैं ऑन अ लिविंग पर्पस, ठीक है। यहाँ पे अब हम कैडावर की जो है इसकी डायसेक्शन नहीं करेंगे, बट हम लिविंग पर्सन के ऊपर जो है बेसिकली स्टडीज़ को जो है ना फोकस करेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली अंडर द डोमेन ऑफ लिविंग एनाटॉमी, ठीक है। व्हाट वुड वी डू हेयर दैट इज़ इंस्पेक्शन, ठीक है, पल्पेशन, प्रिकॉशन, उसके बाद एस्कल्टेशन, मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स एंड सरफेस लैंडमार्क्स, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्शन में जो हम लिविंग बॉडी की स्टडी करते हैं वो इन अ व्हाट मैनर करते हैं, तो याद रखना इंस्पेक्शन में हम ओनली बाय लुकिंग सिर्फ देख के अगर हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, कोई मसल वीक है, कोई बोन का फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, क्लेविकल का फ्रैक्चर हो गया है, स्कैपुला का हो गया है, अगर हम देख के मतलब ये चीज़ जो है ना प्रोग्नोज करते हैं कि भाई इसमें ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, सो दैट इज़ बेसिकली इंस्पेक्शन। जिस तरह से डॉक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट को देख के पहचान लेते हैं भाई इसके अंदर ये जो है ना ये डिसऑर्डर है, ठीक है, ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज़ एबनॉर्मल थिंग, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो हम बाय लुकिंग, बाय आइज़ जो चीज़ हम प्रोग्नोज करते हैं, देखते हैं, दैट इज़ बेसिकली इंस्पेक्शन। उसके बाद पल्पेशन में क्या होता है, पल्पेशन में जो है बेसिकली जो हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं वो बाय टचिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम टच करके कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं तो दैट इज़ अ पल्पेशन। लाइक जब डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो उसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसको टच करता है ना, ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली पल्पेशन, ठीक है। या पल्पेशन हम पल्स वगैरह को मालूम करने के लिए भी करते हैं। तो पल्पेशन एंड इंस्पेक्शन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम सिर्फ बाय लुकिंग हम किसी चीज़ को प्रोग्नोज कर रहे थे, बट अभी हम यहाँ पे बाय टचिंग, ठीक है, टच करके किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करें, दैट इज़ बेसिकली पल्पेशन। नाउ देयर इज़ प्रिकॉशन। उसके बाद प्रिकॉशन में क्या होता है देखें, इसमें हम थोड़ा ज़ोर से थप करके इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करके हम कोई चीज़ प्रोग्नोज करते हैं। अब हम ये किस तरह से करते हैं देखें, जब हम किसी लंग्स के पेशेंट को देखते हैं, ठीक है, कोई ऐसा बंदा है, पहले बात करते हैं, कोई ऐसा बंदा जिसके हेल्दी लंग्स हैं, ठीक है, जिसके क्या है, हेल्दी लंग्स है हमारे पास, ठीक है, हेल्दी लंग्स। अगर हम उसके चेस्ट पे कोई थप करेंगे ना इस तरह से, तो हमें बिल्कुल एक नॉर्मल रेजोनेंस वाला साउंड जो है ना बेसिकली उसके चेस्ट से बेसिकली प्रोड्यूस होते हुए मिलेगा। सो हेल्दी लंग से उसके चेस्ट से हमें एक बेसिकली नॉर्मल रेजोनेंट साउंड मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल रेजोनेंट साउंड। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जिसको नमूनिया है, ठीक है, जिसको नमूनिया है, तो अगर हम उसके चेस्ट को या उसके लंग्स को इस तरह से थप करेंगे ना, तो इससे जो हमें साउंड प्रोड्यूस मिलेगा दैट वुड बी डल साउंड, दैट वुड बी डल साउंड, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एक डिसऑर्डर है दैट इज़ नीमोथोरैक्स में क्या होता है आपको पता होगा, जब हमारे थोरैक्स के अंदर एयर आ जाती है,
जब हमारे थोरैक्स के अंदर एयर आ जाती है उसको हम बेसिकली बोलते हैं नीमोथोरैक्स, बिकॉज नीमो वर्ड का मतलब होता है एयर, क्या, एयर। सो एयर इन थोरैक्स, जब हमारे थोरैक्स के अंदर एयर आ जाती है दैट इज नोन एज नीमोथोरैक्स। जब हमारी प्लूरल कैविटी इसके अंदर कोई सुराख वगैरह जो है जनरेट हो जाता है तो ठीक है। इन कंडीशन ऑफ नीमोथोरैक्स अगर हम किसी उस बंदे को इस तरह से थप्पड़ मारेंगे, ठीक है, उसके चेस्ट के ऊपर, तो जो हमें साउंड मिलेगा ना दैट वुड बी हाइपर रेजोनेंट साउंड। दैट साउंड वुड बी व्हाट, हाइपर रेजोनेंट साउंड, ठीक है। अब ये जो हम एग्जामिनेशन करते हैं किसी चीज़ को थप थप करके, ठीक है, थप थप करके किसी चीज़ की एग्जामिनेशन करते हैं, दैट इज़ बेसिकली व्हाट, दैट इज़ अ प्रिकॉशन। आई डोंट नो ये किस तरह की एक रैंडम आवाज़ आ रही है नीचे से। दिस इज़ फर्स्ट वीडियो फॉर फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, सो सॉरी गाइस इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा टाइम इसको बर्दाश्त कर लें। अब नाउ बात करते हैं अबाउट अस्कल्टेशन, ठीक है। अस्कल्टेशन क्या होती है? अस्कल्टेशन में हम बेसिकली साउंड्स को सुनते हैं, बॉडी साउंड्स को सुनते हैं बाय हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। बॉडी साउंड को सुनते हैं बाय हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। जो आपका बेसिकली ड्रीम है स्टेथोस्कोप पहनना, ठीक है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका अचीव हो चुका है, ठीक है। तो जो हम स्टेथोस्कोप के थ्रू बॉडी के इंटरनल साउंड्स को सुनते हैं, कौन कौन से, लाइक हार्ट का साउंड है जिसको हम लब डब साउंड बोलते हैं। अगर हम ये साउंड सुन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, दैट इज़ बेसिकली नॉट एज अस्कल्टेशन। नॉट ओनली दिस वन, जो हम ब्रीद करते हैं तो ब्रीदिंग जो साउंड होता है जो बेसिकली लंग से प्रोड्यूस होता है उसको भी हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे बोवल्स का साउंड होता है इन इंटेस्टाइन, इसको भी हम बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप सुन सकते हैं। सो बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप जब हम बॉडी के इंटरनल साउंड्स को, हार्ट के साउंड को, ब्रीदिंग के साउंड को, बोवल के साउंड को, ठीक है, बोवल मीन्स अगर यू कैन से मटेरियल विच इज़ टू बी डेफिकेटेड फ्रॉम बॉडी, ठीक है, उसके साउंड को जो हम सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, दैट इज़ बेसिकली अस्कल्टेशन। साथ में जो जॉइंट्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ आल्सो अंडर द डोमेन ऑफ लिम्बिक एनाटॉमी। एंड साथ में जो हम सरफेस लैंडमार्क्स देखते हैं, सरफेस लैंडमार्क्स आईवर्ड्स है, जिस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स आ गए, ठीक है, कोई मतलब रेफरल पॉइंट आ गई जिसको हम एज अ रेफरेंस के तौर पे स्टडी करते हैं। सो दैट इज़ आल्सो अंडर द डोमेन ऑफ लिविंग एनाटॉमी, ठीक है। तो लिविंग एनाटॉमी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि सबसे पहले लिविंग एनाटॉमी में हम लिविंग पर्सन के ऊपर स्टडी करेंगे। अब हम कैडावर की जो है डायसेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अंदर इंस्पेक्शन आ जाता है जिसमें हम पेशेंट को बाय लुकिंग प्रोग्नोस करते हैं, देखते हैं, ठीक है। प्रोग्नोस मीन्स अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ की प्रेडिक्शन होती है दैट इज़ नॉट एज प्रोग्नोसिस। एक होता है ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसको हम बेसिकली थेरापेटिक्स भी बोलते हैं, इसमें हम डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। बट प्रोग्नोस के अंदर डिजीज़ की जो है बेसिकली हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में बाय लुकिंग, ठीक है, पल्पेशन में बाय टचिंग, ठीक है। जिस तरह से टच करके मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, बेसिकली बॉडी टेम्परेचर मालूम करते हैं, पल्स को मालूम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद डाउ प्रिकॉशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सी थप थप करके इस तरह से हम किसी चीज़ को मालूम करते हैं। स्पेशली मैंने आपके सामने एक एग्जांपल कोट किया, दैट इज़ ऑफ बेसिकली लंग्स, ठीक है। अगर आप एक हेल्दी लंग के चेस्ट को इस तरह से थप थप करोगे तो आपको एक नॉर्मल रेजोनेंट साउंड सुनने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बेसिकली निमोनिया से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसके चेस्ट से जो आपको साउंड मिलेगा दैट नॉट वुड बी रेजोनेंट साउंड, दैट साउंड वुड बी बेसिकली डल साउंड, ठीक है। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम नीमोथोरैक्स, उसके प्लूरल कैविटी के अंदर बेसिकली एयर आ चुकी है, तो उसका जो चेस्ट का साउंड होगा दैट वुड बी हाइपर रेजोनेंट साउंड। तो इस तरह से जो हम थप थप करके साउंड सुन रहे हैं दैट इज़ बेसिकली व्हाट, दैट इज़ अ प्रिकॉशन, ठीक है। अस्कल्टेशन, इसमें हम बेसिकली बॉडी के इंटरनल साउंड्स को सुनते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर ड्रीम, बाय द हेल्प ऑफ योर स्टेथोस्कोप, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या एग्जांपल्स दिए, ना फ़कत हम हार्ट का साउंड सुनते हैं, साथ में ब्रीदिंग साउंड, साथ में बॉबल का साउंड, ठीक है। सो दैट ऑल स्टफ इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, दैट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग एनाटॉमी। उसके बाद अभी हम आ जाते हैं अपॉन द सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सरफेस मार्किंग्स की स्टडी करते हैं फॉर पर्पस ऑफ लोकेटिंग द डीप स्ट्रक्चर्स।
डीप स्ट्रक्चर्स को लोकेट करने के लिए जब हम सरफेस मार्किंग्स की स्टडी करते हैं, दैट इज़ बेसिकली व्हाट दैट इज़ अ सरफेस एनाटॉमी, जिसको हमने एक और नाम दिया फॉर द बेसिक पर्पज़ आपने याद रखना है, ठीक है, कि सरफेस एनाटॉमी इज़ आल्सो कॉल्ड व्हाट, सरफेस एनाटॉमी इज़ आल्सो कॉल्ड टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। अब ये सरफेस एनाटॉमी हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ पर्पज़ बिहाइंड इट, ठीक है, फॉर फाइंडिंग आर्टरीज। आर्टरीज को मालूम करने के लिए हमें सरफेस एनाटॉमी स्टडी करनी होती है, क्योंकि जो हमारे बॉडी की आर्टरीज़ हैं, अगर हम आर्टरीज़ एंड वीन्स का कंपैरिजन करते हैं तो आर्टरीज़ जो हैं वो बॉडी में सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं, ज़्यादातर बॉडी में सुपरफिशियली, ठीक है, कुछ डीप आर्टरीज़ भी होती हैं, ठीक है, बट जो हमारी वीन्स हैं, वीन्स इसकी हम क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि कुछ वीन्स ऐसी हैं जो बॉडी में सुपरफिशियली प्रेजेंट हैं, एंड कुछ ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक कैटेगरी एंड वीन्स की, जिसको हम बेसिकली डीप वीन्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली मीडियल क्यूबाइटल वीन हमारे पास आ जाती है, बेसिलिक वीन आ जाती है, सेफेलिक वीन आ जाती है, ठीक है। सो वीन्स कैन बी सुपरफिशियल एज वेल एज you can say deep, but arteries are mostly superficial. Not only the arteries, but there is also the location of nerves, which is very important to understand, ठीक है। नर्व्स की लोकेशन हमें लाजमी पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी नर्व कहाँ पे मौजूद है, ताकि हम उस नर्व की इंजरी का ख्याल रख सकें, स्पेशली ड्यूरिंग इंजेक्शन। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो देयर इज़ अ चांस ऑफ यू कैन से इंजरी ऑफ द नर्व, ठीक है। जब हम बेसिकली बटक्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमें इंजेक्शन कहाँ पे लगानी चाहिए, वो हमारी जो ग्लूटल रीजन है, ग्लूटल रीजन, ठीक है। ग्लूटल रीजन मीन्स जो हमारे बटक्स वाला रीजन होता है, इसको हम एनाटॉमी में ग्लूटल रीजन बोलते हैं, जो आप लोअर लिम्ब में पढ़ोगे, ठीक है। जो हमारा ग्लूटल रीजन होता है उसका जो अपर पार्ट होता है, अपर में भी बेसिकली जो लेटरल पार्ट है वहाँ पे हमने ये इंजेक्शन लगानी होती है, ठीक है। अपर लेटरल पार्ट में हमें इंजेक्शन लगानी होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा मीडियली लेके जाएंगे, मैं आपको ये चीज़ डायग्राम में भी दिखाता हूँ, ठीक है, बट अगर हम ये इंजेक्शन जो है ग्लूटल रीजन के अपर लेटरल पार्ट में नहीं लगाते, बट अपर थोड़ा सा मीडियली आ जाएंगे, तो हमारी जो बेसिकली वहाँ पे शियाटिक नर्व होती है ना, वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो हमें जो इंजेक्शन है, ठीक है, वो कहाँ पे लगानी चाहिए, ग्लूटल रीजन के अपर लेटरल पार्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे दिस इज़ अवर ग्लूटल रीजन, इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि बटक्स वाले एरिया को हम बेसिकली ग्लूटल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो बीच में आपको स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है, बिटवीन द बटक्स, इसको हम बेसिकली बोलते हैं इंटर ग्लूटल क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटर ग्लूटल क्लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, क्या नज़र आ रहे हैं, फोल्ड्स, इन फोल्ड्स को हम बेसिकली बोलते हैं ग्लूटल फोल्ड्स। क्या बोलते हैं, ग्लूटल फोल्ड, ठीक है। अब देखें ये जो हमारा ग्लूटल रीजन है, यहाँ से ये नर्व पास आउट होती है, दैट इज़ शियाटिक नर्व, ठीक है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाती है तो इससे कंडीशन जनरेट होती है, दैट इज़ नोन एज शियाटिका, ठीक है। शियाटिका वाली जो कंडीशन है, दैट इज़ सो पेनफुल कंडीशन, ठीक है। अगर ये नर्व डैमेज हो गई एंड शियाटिका हो गया तो दैट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन। आप बैठ नहीं सकते, आप घूम नहीं सकते, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी लीथल कंडीशन, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे इंजेक्शन लगा दी तो ये नर्व डैमेज हो गई, तो यू वुड गेट सफ़र फ्रॉम व्हाट, शियाटिका, ठीक है। तो इस नर्व की इंजरी का हमें ख्याल रखना होता है। तो अगर हमने कोई इंजेक्शन लगानी है तो वी वुड सेलेक्ट दिस एरिया। यहाँ से हमारी जो शियाटिक नर्व है ये पास नहीं हो रही, ठीक है। अगर हम इस जगह पे इंजेक्शन लगाएंगे तो नर्व इंजर्ड नहीं होगी, सो दिस इज़ आवर सेफर एरिया। तो इस जगह पे जो हमारा अपर लेटरल एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना इंजेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। That's why our superficial anatomy or topographical anatomy is very important. उसके बाद सरफेस एनाटॉमी के अंदर जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन आ जाती है, दैट इज सर्जिकल इंसिजन्स, ठीक है। जो हम इंसिजन्स वगैरह करते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग हमें जो है ना सरफेस एनाटॉमी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, दैट इज़ व्हाट कि जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है, जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है ये हमें फील होती है कहाँ पे, मीडियल बाइसेप्टल ग्रोव में। अब इसका क्या मतलब है, देखें, हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है, जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, ये ब्रेकियल आर्टरी बेसिकली ब्लड सप्लाई करती है कौन से
एरियाज़ को, ठीक है। तो याद रखना ब्रेकियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हमारी आर्म एंड फोर आर्म को, ठीक है, आर्म एंड फोर आर्म को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी है इसकी जो पल्स है, इसकी पल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं इसके लिए जो हम पफ रखते हैं वो बेसिकली ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखते हैं। एंड वो रखते हैं हम कहाँ पे, हमारी एल्बो से थोड़ा सा ऊपर। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, एल्बो से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है। एंड वो बेसिकली हम रखते हैं बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल, बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल। अगर हम इस एरिया के ऊपर अगर हम बेसिकली ब्लड प्रेशर मालूम करना चाहेंगे तो ब्रेकियल आर्टरी की जो पल्स है वो हमें फील होगी, ठीक है, बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप। अब इस चीज़ को हम डायग्राम में देखते हैं, लुक एट हियर, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको आर्म नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज बेसिकली आर्म, एंड इसको हम बेसिकली बोलते हैं फोर आर्म, ठीक है। दिस इज़ अपर आर्म, ठीक है, एंड दिस इज़ फोर आर्म, ठीक है। इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी आपको नज़र आ रही है विच इज़ रेड इन कलर, बिकॉज आर्टरीज़ को जब हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं, डायग्राम में देखते हैं, तो आर्टरीज़ आर रेड इन कलर, ठीक है, वीन्स आर ब्लू इन कलर, एंड हमारी जो नर्व्स हैं दे आर येलो इन कलर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बेटर कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं दे आर रेड इन कलर, ठीक है, वीन्स आर ब्लू इन कलर एंड नर्व्स आर येलो इन कलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको रेड कलर में आर्टरी नज़र आ रही है जो हमारी आर्म एंड फोर आर्म को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है, दैट इज़ द ब्रेकियल आर्टरी। इसकी जो पल्स है वो हम इस जगह पे अच्छे से जो है ना डिटेक्ट कर सकते हैं बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स। इसलिए हम जो हमारा पफ होता है ब्लड प्रेशर को मालूम करने के लिए उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक हो गया। नाउ देयर इज़ बेसिकली रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, ठीक है। इसमें हम जो स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज, सीटी स्कैन, ठीक है, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड। अगर हम इन टेक्निक्स के थ्रू स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, दीज कैन बी नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स, तो दैट इज़ अंडर द डोमेन ऑफ व्हाट रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, ठीक है। नाउ देयर इज़ अबाउट द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको हम एक और नाम दिया दैट इज़ बेसिकली व्हाट दैट इज़ हिस्टोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टिश्यूज़, नॉट ओनली टिश्यूज़ बट देयर कैन बी सेल्स एज वेल, ठीक है। कौन कौन से टिश्यूज़, मोस्ट कॉमनली एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज़। अगर हम इन टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट, दैट इज़ बेसिकली मेन डोमेन ऑफ हिस्टोलॉजी विच इज़ सब डिविजन ऑफ व्हाट, एनाटॉमी, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं देयर इज़ डेवलपमेंटल एनाटॉमी। जब हम डेवलपमेंटल चेंजेस की स्टडी करते हैं, ठीक है, इन एनाटॉमिकल मैनर, दैट इज़ बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल की फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू टिल बर्थ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं फीटस में, क्या बेसिकली चेंजेस टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। तो आई हैव बेसिकली डिलीवर्ड लेक्चर ऑन दिस टॉपिक दैट इज़ इन वन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम बेसिकली डेवलपमेंटल चेंजेस की स्टडी करते हैं व्हिच अकर्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ आपने लास्ट में याद रखनी है कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज़ नोन एज ऑन्टोजेनी। क्या, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज़ नोन एज ऑन्टोजेनी। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज़ ऑन्टोजेनी, तो आप बोलेंगे कि सर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज़ नोन एज ऑन्टोजेनी। नाउ देयर इज़ अनदर सब डिविजन ऑफ एनाटॉमी दैट इज़ अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की डायग्नोसिस करते हैं, साथ में सर्जरी करते हैं, उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करते हैं एंड साथ में उसकी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग को लेते हैं, ठीक है।